तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। मैं आपको बोला था डिजिटल मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो जब हमारी मॉड्यूलेशन, तो आप लोगों को पता ही है, जब हम कैरियर के कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल, उसके बाद एनालॉग मॉड्यूलेशन या डिजिटल मॉड्यूलेशन में इतना डिफरेंस है। अगर हमारा मैसेज सिग्नल डिजिटल फॉर्म में है तो डिजिटल मॉड्यूलेशन, अगर हमारा मैसेज सिग्नल एनालॉग फॉर्म में है तो एनालॉग सिग्नल। कैरियर चाहे डिजिटल हो, कैरियर चाहे एनालॉग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारी मैसेज सिग्नल डिजिटल है तो डिजिटल मॉड्यूलेशन, अगर अगर हमारी मैसेज सिग्नल एनालॉग है तो एनालॉग मॉड्यूलेशन। मैंने ऊपर लिखा डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, मतलब इसमें जो हमारी मैसेज सिग्नल होने वाली है वो होने वाली है डिजिटल। इसके तीन टाइप्स है, मेजर तीन टाइप्स है डिजिटल मॉड्यूलेशन के। एक है हमारा एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। दूसरा है हमारा फेज शिफ्ट कीइंग, फेज शिफ्ट कीइंग, KEYING। और तीसरा है हमारा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। पहला एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, दूसरा हमारा फेज शिफ्ट कीइंग, P स्टैंड्स फॉर फेज शिफ्ट कीइंग, और थर्ड इज द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग, या इसको अब मतलब जैसे एग्जामिनर पूछेगा वो बोलेगा ASK क्या होता है। ASK यू हैव टू रिमेंबर, ASK स्टैंड फॉर एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग, PSK स्टैंड फॉर फेज शिफ्ट किंग, FSK स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग। आगे हम जब देखेंगे PSK के दो टाइप्स आगे हैं, BPSK बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग एंड QPSK क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग। ASK का एक ही टाइप है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग का भी एक ही टाइप है। ठीक है, तो ASK, PSK एंड FSK। सो टुडे विल स्टार्ट विद द एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है, मैंने बोला डिजिटल जो हमारी मैसेज सिग्नल है वो हमारे वो होगी हमारी डिजिटल। देखो ये है हमारा एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग का दूसरा नाम है ऑन ऑफ कीइंग। इसको क्यों बोलते हैं ऑन ऑफ कीइंग वो हमें आगे पता चलेगा। कैसे जनरेट होता है, दिस इज जनरेशन ऑफ ASK। ये जो ब्लॉक डायग्राम है दिस इज जनरेशन एम्पलीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड ASK। जब हमने पहली शिफ्ट ब्लॉक डायग्राम कीइंग बोली थी करके मैंने आपको बोलते तभी बोला था, हैं। आप लोगों को सिलेबस के एंड तक कम से कम ये 50-60 है ना, ब्लॉक ये डायग्राम्स तो डिजिटल याद नहीं, रखनी डिजिटल है। नहीं, एम ये ऑफ क्या, ये टी पता ही नहीं मैसेज, कौन ये सा डिजिटल सब्जेक्ट है फॉर्म मुझे। में है तो यहाँ पे इसको लिखना है डिजिटल। डिजिटल मतलब या तो 1 होगा या तो 0 होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक जा है रहा है हमें, यहाँ पे, हाँ। यहाँ पे प्रोडक्ट मॉडलेटर, और यहाँ से लोकल डिजिटल ऑसिलेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कैरियर है, और जनरेट है कर मुझे रहा ये है AC क्या बोलते हैं कॉस इसको, ओमेगा CD। अब एल्गोरिदम। देखो, जब हमारा मैसेज सिग्नल 1 होगा, जब हमारा मैसेज सिग्नल यहाँ पे 1 होगा, कैरियर आया AC कॉस ओमेगा CD, 1 इंटू AC और है न्यूमेरिकल जो मिलेगा मेथड्स। AC PSQ है, डेटा कॉस ओमेगा कम्युनिकेशन। CD। जब मेरी मैसेज होगी 0, क्या होगी 0, तब और यहाँ पे हमें, क्या आएगा, हाँ वही है ना, 0 मुझे इंटू भी AC PSQ कॉस ओमेगा प्रोबेबिलिटी CD वो स्टैटिक आएगा सर्च 0 वही। के बराबर। दैट मीन्स तब मेरा न्यूमेरिकल आउटपुट मेथड्स, जो होगा डेटा वो होगा कम्युनिकेशन और 0। डिजिटल तो दो ही इलेक्ट्रॉनिक्स। पॉसिबिलिटीज है, या तो मेरे ये पास हुबैब एक S1 सवाल ऑफ T पूछना। है, ये मेरा आउटपुट तब आएगा जब मेरा मैसेज होगा 1, और ये हमारा S2 ऑफ P, ये मेरा आउटपुट तब आएगा जब मेरी मैसेज होगी 0। वेव फॉर्म पे चलते हैं। देखो मैंने यहाँ पे मैसेज सिग्नल ली हुई है, दिस इज द मैसेज सिग्नल, या जिसको मैंने M ऑफ T या मैसेज सिग्नल। देखो इसमें डेटा क्या है, 1 0 0 1 0 1। ठीक है, तो कितने टाइम तक ये 1 है, इसको हम बोलते हैं बिट ड्यूरेशन, या TB लिखते हैं इसको, बिट ड्यूरेशन। जैसे 0 यहां से यहां तक है, फिर से 0 यहां से यहां तक है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम बिट ड्यूरेशन। देखो यहां से लेकर यहां तक 1, यहां से लेकर यहां तक 0, यहां से लेकर यहां तक 0। अब देखो ये जो दूसरी सिग्नल है ना, ये मेरी कैरियर है, इसका नाम है AC कॉस ओमेगा CD। अब कुछ नादान बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि लाइक, किसको म्यूट करना है भाई, हु इज हुबैब, बाहर ही कर दूं क्लास से। ओके ओके ठीक है।
सो ए सी कॉस ओमेगा सी टी। अब आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो सर ये जो वेव फॉर्म है ये तो साइन लग रहा है। देखो मैंने बोला है आपको बार बार, साइन और कोसाइन एक ही वेव है। साइन एंड कोसाइन इज, इनमें सिर्फ है साइन को 90 डिग्री, साइन मेरा ये है, साइन को मैं 90 डिग्री का फेज शिफ्ट दूंगा तो वो बनता है कॉस। तो दीज आर वन एंड द सेम थिंग। अब मैं यहाँ पे इसलिए बना रहा हूं क्योंकि साइन बनाना आसान है कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू कॉस। अगर तू कॉस बनाई हर का। अब देखो यहाँ पे ये मेरा ए सी कॉस ओमेगा सी टी है। यहाँ पे मैसेज मेरा वन है, देखो पहली बिट ड्यूरेशन के लिए यहां से यहां तक मैसेज मेरा वन है और कैरियर मेरा ये है। जो मेरा एएस के वेव फॉर्म है ना वो कैसे जनरेट होता है, वो तब जनरेट होता है जब मैं मैसेज को मल्टीप्लाई कराता हूं एसी कॉस ओमेगा सीटी। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर क्या करता है, इनपुट्स को मल्टीप्लाई कराता है। तो जब मैं देख रहा हूं, दैट मीन्स मुझे ऊपर वाली सिग्नल ये जो एम ऑफ टी है, ये वाली सिग्नल और ये वाली सिग्नल को मल्टीप्लाई कराना। जब मैं वन इंटू दिस करूंगा तो मुझे वापस से यही मिलेगा। उसके बाद यहां पे जीरो है, जीरो इंटू दिस विल बी जीरो ही, यहां कुछ नहीं आएगा। जीरो इंटू दिस विल बी जीरो ही, लेकिन यहां पे वापस से वन आएगा तो ये आएगा ऐसे। उसके बाद यहां पे जीरो है तो जीरो ही आएगा। उसके बाद यहां पे वन है तो ये वन आएगा। ये जो मैंने वेव फॉर्म बनाई है ना, इसी को हम बोलते हैं एएस के वेव फॉर्म। और इसको क्यों बोलते हैं आप ऑन ऑफ किंग, देखो यहां जहां पे वन था वहां पे ऑन है, जहां पे जीरो था वहां पे ऑफ है। यहाँ पे ऑफ, यहाँ पे ऑन, यहाँ पे ऑफ और यहाँ पे ऑन। यहां तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। चलो वेरी गुड। बस अब 5 से 10 मिनट लगेंगे, विल बी डन। देखो ये ऑन है तो इसको मैं S1 ऑफ टी रखता हूं, जहां पे ऑफ है वहां पे S2 ऑफ टी, S2 ऑफ टी, S1 ऑफ टी, S2 ऑफ टी और S1 ऑफ टी। आप लोगों को पता है जहां पे S1 ऑफ टी है वहां पे हमने ट्रांसमिट वन किया था, जहां पे S2 ऑफ टी है वहां पे जीरो, यहाँ पे वन है S1 ऑफ टी, जीरो S2 ऑफ टी, S2 ऑफ टी और S1 ऑफ टी। जो हमारा S1 ऑफ टी का वैल्यू है वो आया ए सी कॉस ओमेगा सी टी, क्योंकि ये हमारी दूसरी ए सी कॉस ओमेगा सी टी इंटू वन इज ए सी कॉस ओमेगा सी टी। और जो हमारा S2 ऑफ टी है वो आया जीरो के बराबर। अब देखिए नीचे वही मैंने लिखा, S1 ऑफ टी सिग्नल व्हेन वन इज ट्रांसमिटेड, जब हमारी मैसेज वन थी। S2 ऑफ टी इज सिग्नल व्हेन जीरो इज ट्रांसमिटेड। और S1 ऑफ टी का वैल्यू क्या है, ए सी कॉस ओमेगा सी टी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ वन। और S2 ऑफ टी का वैल्यू है जीरो फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जीरो। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं इन एएस के, जो हमारी लास्ट लाइन है, बाइनरी वन इज रिप्रेजेंटेड विद प्रेजेंस ऑफ कैरियर। जहां जहां पे वन है वहां पे हमें कैरियर मिला। और बाइनरी जीरो इज रिप्रेजेंटेड विद एब्सेंस ऑफ कैरियर। जहां जहां पे वन था, देखो जहां पे वन है यहाँ पे पहली पहली बिट वन है तो यहाँ प्रेजेंट कैरियर, यहाँ पे जीरो है, यहाँ एब्सेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट एंड प्रेजेंट। यहां जहां पे वन वहां पे प्रेजेंट कैरियर, जहां जहां जीरो वहां पे एब्सेंट कैरियर। ठीक है, तो ये हो गई, ये जो हमारी थर्ड वेव फॉर्म है ना, ये है हमारी एएस के वेव फॉर्म। एएस के वेव फॉर्म के दो ही वैल्यू हो सकते हैं, या S1 ऑफ टी या S2 ऑफ टी। जब वन होगा S1 ऑफ टी तो उसका वैल्यू है ए सी कॉस ओमेगा सी टी और इसका वैल्यू है जीरो। ये तो मैंने अब ये जो एएस के वेव फॉर्म है ये बन गई। ठीक है, अब अगर मुझे रिसेप्शन करना, मतलब रिसेप्शन इन द सेंस डी मॉड्यूलेशन करना है, अगर मुझे एएस के वेव फॉर्म दी हुई है और अगर मुझे बाइनरी डेटा जनरेट करना है, अगर मुझे मैसेज सिग्नल जनरेट करनी है जो हमारी है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल, वो हम कैसे करेंगे? देखो फिर से एक ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम समझेगा। एएस के जो आ रहा है, क्या स्कीमेटिक, क्या स्कीमेटिक मतलब समझ नहीं आया स्कीमेटिक मतलब।
जो स्क्रीन पे है ये तो ब्लॉक्ड है, ये तो रिसेप्शन की, ये तो मैंने अभी समझाया ही नहीं। देखो, जो हमारा ASK है वो हो सकता है या तो S1 हो सकता है, दैट इज AC cos ओमेगा CT, या S2 हो सकता है, दैट इज इक्वल टू 0। यहां से जो कैरियर जनरेट हो रहा है दैट इज AC cos ओमेगा CT। सबसे पहले आएगा V1, ठीक है। इन दो का जब हम ASK सिग्नल जो आ रही है, चाहे वो या तो S1 हो सकती है या तो S2 हो सकती है, दोनों में से एक, डिपेंडिंग अपॉन हमने ट्रांसमिट क्या किया हुआ है। यहाँ से लोकल ऑसिलेटर दे रहा है AC cos ओमेगा CT, हमें V1 मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे DC फिल्टर लगा हुआ है। DC फिल्टर विल अलो DC टू पास, विल अलो DC टू पास। DC टू पास, DC टर्म एक ऐसी टर्म है जिसमें T का कोई चक्कर ना हो, T का कोई चक्कर ना हो, T के बगैर हो, टाइम के बगैर, क्योंकि सिग्नल्स टाइम के साथ वेरी होती है, मोस्ट ऑफ द सिग्नल जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो वो सिर्फ DC को अलो करेगा, DC को बाकी किसी को अलो नहीं करेगा। उसके बाद जो यहां से निकला DC फिल्टर वो जाएगा थ्रेशोल्ड कॉम्परेटर में। यहां से दूसरा इनपुट थ्रेशोल्ड कॉम्परेटर का VTH, और वो बराबर है AC²/4। अगर हमारा V इन जो DC फिल्टर का आउटपुट है वो ज्यादा है VTH से, तो हम बोलेंगे 1 प्रेजेंट है। और अगर हमारा V इन जो हमारा DC फिल्टर का आउटपुट है दैट इज लेस देन VTH जो हमारा AC²/4 है, तो हम बोलेंगे प्रेजेंस ऑफ 0। अब देखो, सबसे पहले V1 किसके बराबर आएगा, देखो केस 1, जब हमने 1 ट्रांसमिट किया है और जो हमारा ASK है वो है AC cos ओमेगा CT। V1 क्या होगा, AC cos ओमेगा CT इंटू AC cos ओमेगा CT। एक AC cos ओमेगा CT जो ASK वेव फॉर्म का है, और दूसरा ASK AC cos ओमेगा CT जो कि लोकल ऑसिलेटर से है। ये बनेगा दोनों को मल्टीप्लाई करके AC² cos स्क्वायर ओमेगा CT। और आप लोगों को पता है cos स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आया 1 प्लस cos ऑफ 2 टाइम्स ओमेगा CT डिवाइडेड बाई 2। तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा AC²/2, और यहाँ पे आएगा AC² cos ऑफ 2 टाइम्स ओमेगा CT डिवाइडेड बाई 2। जरा मुझे बता, फिल्टर करने के बाद कौन सी टर्म पास होगी, पहली टर्म पास होगी या दूसरी टर्म? वेरी गुड, सो द फर्स्ट टर्म विल पास, क्योंकि हमारे पास कौन सा फिल्टर है, DC फिल्टर। ओके, वेरी गुड। नाउ टेल मी, जो हमारा V1 आएगा फिल्टरिंग के बाद वो आया AC² डिवाइडेड बाई 2। तो AC² डिवाइडेड बाई 2, क्या वो ज्यादा है, इज इट ग्रेटर देन VTH और लेस देन VTH, वो मुझे बताओ। जो हमारा AC²/2 है, क्या वो ग्रेटर देन VTH है और लेस देन VTH है? VTH हमारा AC²/4 है, V1 हमारा AC²/2 है। इज V1 ग्रेटर देन VTH और लेस देन VTH? विसा, AC²/2 बड़ा है ना, किसी के दो हिस्से किए तो एक हिस्सा बड़ा ही होगा ना, एज कम्पेयर टू 4 हिस्से जिसमें किए हैं। तो वही मैं बोल रहा हूं कि अगर जो हमारा AC²/2 आ गया, जब हमारा ASK वेव फॉर्म था AC cos ओमेगा CT, तो हमारा हो गया कंफर्म कि ये 1 है। देखो, आफ्टर फिल्टरिंग हमें मिला क्या, AC² डिवाइडेड बाई 2, बट जो हमारा V इन है वो बड़ा है, क्योंकि VTH वॉज AC²/4, और AC²/2 इज ग्रेटर देन AC²/4, इट कंफर्म्स 1। तो जो हमारा थ्रेशोल्ड कंपैरेटर है वो आउटपुट पे दे देगा 1। उसके बाद दूसरा केस हो सकता है जब हमारा S2 है 0 के बराबर। S2 है 0 के बराबर, वापस से ब्लॉक डायग्राम में जाते हैं। दैट मीन जो हमारा ASK का इनपुट आ रहा है यहां से आ रहा है 0, 0 इंटू AC cos ओमेगा CT, V1 आएगा 0। यही 0 यहां पे जाएगा, और हमें पता है 0 जो है वो है लेस देन AC²/4, है ना। 0 इज लेस देन AC²/4। तो जो हमारा थ्रेशोल्ड कंपैरेटर है वो आउटपुट पे दे देगा 0। तो हमें मिल गया वापस सिग्नल, जो हमारा डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल था। यहां तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए, कहां कंफ्यूजन?
आपको क्लियर है? इसकी ब्लॉक डायग्राम रिपीट करनी है। देखो पहली बार ही ध्यान से लिखा करो। अब मैंने इस पे इतनी ओवर राइटिंग की। देखो एएस के वेव फॉर्म या तो हो सकती है AC cos ओमेगा CT, जब हम 1 भेज रहे हैं, या तो 0 होगा। पहला केस है AC cos ओमेगा CT मिला यहां से और यहां से मिला AC cos ओमेगा CT, वो बन गया AC स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा CT। दैट इज V1 बन गया AC स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा CT। और V1 जो हमारा है तो वो उसको हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉस ऑफ 2 टाइम्स ओमेगा CT। ये जो DC फिल्टर है ये सिर्फ AC स्क्वायर बाई 2 को अलो करेगा। अब यहाँ पे आया V इन पे AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, V थ्रेशोल्ड है AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये दो कंपेयर होते हैं, दिस इज थ्रेशोल्ड कंपैरेटर। अगर V इन है ग्रेटर देन VTH, ये आउटपुट पे दे देता है 1। दूसरा केस हो सकता है मेरा जो AS के वेवफॉर्म है वो 0 होगा। क्या होगा? जब यहाँ पे 0 आया और प्रोडक्ट मॉडुलेटर लोकल ऑसिलेटर से आता है AC cos ओमेगा CT, प्रोडक्ट मॉडुलेटर हमें आउटपुट दे देता है क्या? जो इनपुट, जो दोनों इनपुट आ रहे हैं उनका मल्टीप्लीकेशन। जब एक इनपुट 0 आ रहा है दैट मींस V1 हमारा 0 आएगा। DC फिल्टर के थ्रू गया, यहाँ पे 0 आएगा। 0 इज लेस देन AC स्क्वायर बाई 4। जहां पे V इन हमारा होगा लेस देन AC स्क्वायर बाय 4, तो क्या होगा? जो हमारा आउटपुट है वो 0 आ जाएगा, डिमॉड्यूलेटेड आउटपुट। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन चैट बॉक्स में लिखिए। सबको क्लियर है? फातिमा क्लियर? ओके, बहुत इजी है। आज थोड़ा QPS के ही थोड़ा मुश्किल आज पर युति पेरू 8 सेकंड ये ना क्या बोलते हैं